तो नमस्कार दोस्तों, आपन है सावन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल वॉइस। बात दोस्तों डूसू इलेक्शंस के बाद की है। मैं और मेरे कुछ दोस्त मेरे कमरे में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि यार ये पूरा हफ्ता तो डूसू ने ले लिया, अब आगे का क्या, आगे क्या होने वाला है ना। तो हम 5-6 जन बैठे हुए थे, हम यही सोच ही रहे थे और बीच में से किसी ने कहा यार नवरात्रि आने वाली है तो ये पूरे 10 दिन भी हमारे निकल जाएंगे। ऐसे ही बात हो ही रही थी तो बगल में रहने वाले जॉयदीप भट्टाचार्य जी हमारे कमरे में एंटर करते हैं और कहते हैं सावन भाई कल सुबह 4 बजे तुम्हें उठ जाना है ना। मैंने कहा यार जॉयदीप भाई तुम तो मरवाओगे, ये तो हमारे सोने का टाइम है, तुम मुझे 4 बजे उठवा रहे हो सुबह। कहते क्या करे भाई, कल दुर्गा पूजा होगी है ना, तो 4 बजे मैं दुर्गा की पूजा करने वाला हूँ, तुम भी पहुंच जाना। मैंने बोला पहुंच तो जाऊंगा पर प्रसाद मिल जाना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक दुर्गा पंडाल पहुंचे हैं। हम पहुंचे थे तो सोचा कि दर्शकों आप भी थोड़ा से देख ही ले कि कैसा माहौल होता है यहाँ पे, है ना। हमने काफी कल्चर देखे। दरअसल हम वेस्टर्न इंडिया में जाएंगे तो ये है नवरात्रि, जिसमें 9 दुर्गा की 9 जो भी शक्ति के रूप है उनकी पूजा होती है। नॉर्थ में अगर हम आते हैं तो रामलीला होती है, 10वें दिन दशहरा होता है। ईस्ट में अगर हम जाएंगे बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सब स्टेट्स को अगर हम ले लें तो दुर्गा पूजा होती है ना। और शक्तिज्म में जो भी मानने वाले लोग हैं ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा रहते हैं। तो हमने सोचा कि रामलीला तो आप में से बहुतों ने देखी होगी, नवरात्रि में तो आप सब जा ही रहे हैं ना, अपने अपने पार्टनर्स को सॉफ्ट लॉन्च भी कर ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक थोड़ा सा अलग कल्चर हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमने भी कभी किया नहीं था इस कल्चर को एक्सप्लोर। तो आज हम आप पहुंचे हैं CR पार्क, है ना, चित्तरंजन पार्क हम आ पहुंचे हैं। हम तो मेट्रो से आए थे, तो जो भी दर्शक मेट्रो से आएंगे वो मजेंटा लाइन में नेहरू एनक्लेव करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहां पे उतरिएगा और एग्जिट अगर लेनी हो जो सबसे पास है तो 5 नंबर गेट से जरूर एग्जिट लीजिएगा। और फिर बाहर तो आपको पता ही है कि 20-20 रुपए में सवारी चलती है दिल्ली में, वो आपको यहाँ गेट के सामने आके छोड़ देंगे, है ना। तो आइए दोस्तों हम अंदर एक बार देखते हैं कि अंदर इन्होंने कैसी अरेंजमेंट की हुई है। गाड़ी लेके जो भी आ रहे हैं वो भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे पूछा है कि पार्किंग की व्यवस्था भी है, पर चूंकि हमारे ज्यादातर दर्शक स्टूडेंट्स है ना, तो छात्र जीवन में गाड़ी से आना तो थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मेट्रो से आएंगे। हमें यहाँ पे इनका एक पंडाल में जो भी समिति होगी उन्होंने काउंटर बनाया है, तो हम काउंटर पे जाके थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे इस समिति के बारे में और दुर्गा पूजा इसका महत्व क्या है। हम सबको तो थोड़ा बहुत पता ही होता है, पर अगर हम उनके मुंह से जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे अगर वो फ्री होंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा बिजी हैं अभी वो, तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादा बस 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे, है ना। दुर्गा पूजा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानना था, इस वजह से। अंदर आ सकता हूँ मैं? जी थैंक यू सो मच। तो दर्शकों हमें अंदर बुला लिया है ना, तो हम अंदर कहना तो नहीं चाहिए पर उम्र में थोड़े से बड़े हैं तो हमें और भी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि दुर्गा पूजा का महत्व क्या है। अब हम अंदर कहाँ से जाए यहाँ पे दादा? जी आगे से, ओके। तो अब दर्शकों एक्साइटमेंट में हम थोड़ा सा भूल गए कि जाना कहाँ से है। हम उल्टी दिशा से जा रहे थे, अब यहाँ से हम जाएंगे, है ना। हम समिति के पास जा रहे हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। और मैं जब मेट्रो स्टेशन से आ रहा था तब मैंने आसपास घर की नंबर प्लेटें देखी, है ना। नंबर प्लेटों में अक्सर नाम लिखे होते हैं, पर भाषा जो लिखी होती है हम वहां से जान सकते हैं कि यहाँ पे अंदर किस राज्य के लोग रह रहे या किस भाषा बोलने वाले लोग रह रहे। तो यहाँ पे अमूमन ज्यादातर मैंने नंबर प्लेट पढ़ी तो वो बंगाली भाषा में लिखी थी, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे आसपास का जो भी इलाका है यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो हम बात करेंगे कि दादा हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं, आप ये समझे कि हमारे दर्शकों को आप स्टार्टिंग से समझा रहे हैं कि दुर्गा पूजा क्या है, इसका महत्व क्या है ना। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से नई पीढ़ी को आप बता पाए कि कैसा होता है। भाई बताओ, नई पीढ़ी को बताओ। कौन बताएगा? सुनील दा, ये हमारे सबसे एजेड है, इनसे जी हाँ बिल्कुल। आप अरे दादा आपके बारे में बहुत तारीफ हुई है उनकी मुंह से, तो फॉल्स तारीफ है, ऐसा फॉल्स अरे नहीं दादा ऐसे कैसे, थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ, हमारे जो भी दर्शक है ना, वो नई पीढ़ी से आते हैं ना।
और दिल्ली, हम ज्यादातर हम डूसू और डीयू के स्टूडेंट्स हैं हम सब। तो बंगाल से आने वाला जो ये कल्चर है, हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो आप अपने हिसाब से दुर्गा पूजा का क्या महत्व है? बंगालियों के लिए तो है ही, है ना, पर कल्चर वाइज आप में कितना एम्बोडेड है, ये सब अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाए। ये दुर्गा पूजा है, ये बंगालीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ये जैसे आप लोगों का नवरात्र शुरू होता है, उस टाइम में ये दुर्गा पूजा हो रहा है। ये माँ दुर्गा आए थे वो असुर को वध करने के लिए इस टाइम में, इसलिए हम इस टाइम में ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। अभी इट इज़ ए फेस्टिवल प्लस ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हो गया है। अभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट सब आते हैं, कलकत्ता में आया जो कि पैंडल सजाया विथ इन कोलाबोरेशन विथ बंगाली आर्टिस्ट, ये सब हो रहा है। तो ये हमारा पूजा 4 दिन चल, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा दशमी, ये मेन पूजा का डेज है। इस टाइम में पूजा होता है, षष्ठी में शुरू होता है और दशमी में हमारा वो विसर्जन होता है भगवान का। हाँ, ये अच्छा दादा, आप तो उम्र में काफी बड़े हैं, हम तो काफी छोटे हैं ना, तो आजकल तो इतनी अरेंजमेंट्स वो सब है, आपकी बचपन की यादें क्या हैं दुर्गा पूजा की? बचपन के हमारे पूजा ऑर्डिनरी पूजा होते थे, खाली दुर्गा माई को ले आते थे इधर में, फिर पैंडल में पूजा होया करते थे, पूजा होके फिर यही पूजा का तो सिस्टम तो यही है। रिचुअल बजता था, ये सब होता था, ढाक ढोल बजता था, हम लोग आरती भी करते थे और छोटे थे नेचुरली। ये सब, ये खाना वो खाना, पिताजी माताजी को परेशान करना, यही होता था। अभी क्या हुआ, आस्ते आस्ते पीपल हैव बीन मैच्योर्ड एंड यंगर जनरेशन है टोटली मैच्योर्ड नाउ। अच्छा, आप मैच्योर कहेंगे या फिर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होना कहेंगे? क्योंकि बहुतों की ये कंप्लेंट है कि थोड़ा सा कल्चर से दूर हो रहा है। नहीं, दूर ऐसा नहीं हो रहा, वो बिकॉज दे नाउ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसमें कल्चरल चेंज हो रहा, थोड़ा कल्चरल चेंज हो रहा है। जब पहले होता था खाली रिचुअल्स का ऊपर ही फोकस होता था। सोशल साइट वगैरह है, सोशल साइट में दे एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन सोशल साइट्स, और उससे क्या होता है, एक अलग माहौल तैयार होता है। अभी क्या हुआ, हम देख रहे हैं दिल्ली में जितना पूजा है, काफ़ी पूजा होते हैं, अराउंड आई थिंक अराउंड 50, हाँ, 350 से ज्यादा पंडाल। हाँ। अच्छा, ये नंबर और करेक्ट कर दिया गया है, 500 के आसपास ये नंबर पहुंच जा चुका है ना, बड़े छोटे मिला के। और बहुत बढ़िया करके कल्चरल प्रोग्राम होता है और सब एक्सचेंज ऑफ विशेस होता है, मिलते हैं पुराने दोस्त को और पुराने बंधु को मिलते हैं, तो उससे एक मजा आता है, एक अलग सिस्टम होता है। ऑल माने नॉट बंगालीज, एवरीबडी जॉइन अस इन दिस गुड। ये अभी ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल जैसा हो गया इन कलकत्ता में स्पेशली। हम दूसरे दादा की तरफ। जी जी जी, फेस्टिवल है। माँ जब घर पे आ रहा है जी, अपने बच्चों को लेके, गणेश जी, कार्तिक जी और सरस्वती एंड लक्ष्मी को लेके जब आ रहे हैं, तो वो एक सब एंजॉय करते हैं। लोग पूछते हैं कि हम नॉनवेज क्यों खाते हैं, हाँ, नॉनवेज क्यों रहता है यहाँ पे, हाँ? फिश का एक रहता है, फिश का भी रहता है। ये फिश को हम मंगल मानते हैं। हमारे यहाँ पे जब बहू आती है, शादी होता है, तो फिश पकड़ के वो घर पे आती है, तो फिश इज ए साइन ऑफ मंगल। तो माँ जब आ रहा है, इट्स ए फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग। सो इसमें नाच गाना, खाना पीना, रिलेशंस के को बुलाना है, ये एंजॉयमेंट है, एक एंजॉयमेंट है। इज ए रिचुअल्स, अलग रिचुअल्स हो रहा है, ढाकीज है, हाँ, सब कुछ है। हाँ, आप डेफिनेटली ये कह सकते हो जी, पैसे के लिए बिजनेस प्रमोशंस के करना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज द स्केल हैज गॉन टू ए हाई। सो दिस में शायद इतना भी गलत नहीं जितना लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल लोग गलत बिल्कुल नहीं है। अब अदरवाइज फिर कलकत्ता को वो नहीं मिलता, हेरिटेज यूनो से जो है वो दुर्गा पूजा फेस्टिवल नहीं है। ये हमारे सेक्रेटरी साहब रह चुके हैं 25 साल, 25 ईयर्स। जब सिल्वर जुबली हमने सेलिब्रेट किया, सिल्वर जुबली के बाद हमारे ओल्ड टीम
वो आए हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट साहब थे और ये जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर एस.आर. शाह। अच्छा, ये पूना से आए हैं। पूना से? अच्छा, मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ और मेरे काफी दोस्त हैं। फादर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी होते थे। वो अभी बीमार है, उनको एक बहुत स्ट्रांग बीमारी है, एमओडी, मस्कुलर डिसऑर्डर। वो बिस्तरे में है, तो ही इज अटेंडिंग ऑल द वे फ्रॉम पूना। रिटर्न पास अब, हाँ, जो भी एक रीत चली आ रही थी उन्होंने तोड़ी नहीं है, संभाल के रखी है। कलकत्ता से आ रहे हैं, वेरियस प्लेसेस से आ रहे हैं आज यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों को ये संबर्धना जनाएंगे, ऑनर करेंगे। सो ये कमिंग हियर एंड ये हमारे नारायण दे साहब हैं। ये इतना एक्टिव है, ये सारे एसोसिएशन में इन्वॉल्व है। ईपीटीपी हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है। ये भी बीमार है, देखो इनका रिब टूटा हुआ है। हाँ, तब भी काफी सीरियस इंजरी है। सीरियस इंजरी है, इसको आना नहीं चाहिए, बट ही इज कमिंग बिकॉज क्या करे, माँ के लिए इतना श्रद्धा है तो। इनका श्रद्धा है क्या, ये सारा जो देख रहे हैं इन लोगों का एफर्ट है। तो एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ, जरूर है ना? बात हाँ, करिए, बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे करना, ये हाँ। बीमार है। ओके ओके दादा, सॉरी आप थोड़े से बीमार हैं ना, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। और जो सेक्रेटरी है मिस्टर एस.आर. शाह से आप ये पूजा का तैयार किया है। एस.आर. शाह नहीं, इसको बात जी, तो उनसे ओके ओके। तो दादा, उन्होंने कहा है कि आप थोड़े से उम्र में बड़े, तो आपका नंबर पहले आना चाहिए, है ना? तो अच्छा, ये जो भी पूरी पंडाल है यहाँ पे जो देख रेख है वो सब, तो शुरुआत इन लोगों ने किया है, इन्होंने किया है। और मतलब फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर हैं हम लोग, जो है कोर कमेटी में है, हम लोग फाउंडर्स हैं। ये सब हम लोग, ये जी। ये सब हम लोग फाउंडर हैं। उसी साल से हमने पसंद, और अभी हमारे उसी साल यंग से जनरेशन है, बहुत बढ़िया तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इनको इतना हाइट में ले गए हैं एंड ये हम लोगों को पसंद है। आज हम लोगों को ऑनर करेंगे। दादा, इतने साल हो गए हैं ना, आप थोड़ा सा आप बता पाए कि संगठन कैसे खड़ा हुआ, कुछ दिक्कतें आई, मौज मस्ती, ये सब के बारे में? अगर संगठन के बारे में आप कुछ बता पाए। संगठन तो 50 साल से है। हाँ, मैंने बाहर देखा 50 साल का। 50 साल तो 25 साल तक हम लोग इन्वॉल्व था। 25 साल का बाद ये लोग टेक ओवर किया है। उन लोग बहुत अच्छा तरीके से चला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारा टाइम में भी ठीक है। ये लोग काफी जूनियर था, तब ये लोग वॉलंटियर वगैरह होता था। ये जैसे ये है, उस टाइम काफी छोटा था, जैसे ये भी था, ये सब ये था। अभी तो ये काफी हाइट में चला गया, अच्छा है। ऑल आर डिवोटेड एंड वी आर एंजॉयिंग। डिवोशन के बिना इतना बड़ा तो नहीं कर सकते। डिवोशन एक, डिवोशन इज देयर, और सब utmost कोशिश भी करते हैं इसको कैसे सुंदर बने, अच्छा करे, कोई दिक्कत ना हो, कोई मिसअप ना हो। ऑल आर अलर्ट। अच्छा दादा, एक ओल्ड जनरेशन की एक हमेशा से ही मैंने देखा है कि जद्दोजहद रहती है कि नई जनरेशन अभी भी वो कल्चर फॉरवर्ड नहीं कर पा रही, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रही। ये हमेशा मैंने, फिर वो कहीं की भी हो, ये जनरेशन टू जनरेशन कुछ चेंजेस होगा। जैसे मैं जितना था, मेरा बेटा उतना कर नहीं रहा, वो इस चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये जनरेशन चेंजेस है। तो जनरेशन के हिसाब, हाँ, तो ये नया जनरेशन में नहीं है, वो इतना आगे आता नहीं है। हाँ, ये एक हमेशा मैंने दिक्कत देखी है कि शुरू करने वाले शुरू तो कर देते हैं, पर वो कैरी फॉरवर्ड करना, वो भी 50 साल तक, बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग, मैं भी शुरू से पहला दिन से हूँ। और हमने 25 साल तक दादा के साथ मिलके पूजा किया। और पहले दिन हम लोग मंदिर से वो तोड़ के हम यहाँ आए थे कि मेला ग्राउंड की पूजा करेंगे। और मेला ग्राउंड का पूजा नॉर्थ इंडिया में नंबर 1। तो नॉर्दर्न इंडिया में दिस वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट पूजा इन नॉर्दर्न इंडिया। उस समय में वो जो हमारा विसर्जन होता था वो गीता घाट में होता था। और यहाँ का जो प्रोसेशन होता था, यहाँ 25 बस और 25 ट्रक यहाँ से सारे जाते थे। तो दादा, नंबर बता पाएंगे कितने लोग थे? अंदाजन इन थाउजेंड्स इमर्शन में जाता था जी। तो क्या चीज, किस चीज का? नहीं, ये कह रहे हैं कि जब शुरू हुआ था विसर्जन में हजारों लोग आते थे, वो बस से प्रोसेशन होता था। वो जेपीसी करके था, ज्वाइंट लेके इन लैक्स गैदरिंग होता है। ओके, साथ में सब जाते थे। ऐसा है, 25 बसेस रहते थे यहाँ से एंड एक ज्वाइंट पूजा कमेटी होती थी। वो ज्वाइंट पूजा कमेटी
कालीबाड़ी में मीट करते थे, न्यू दिल्ली कालीबाड़ी। न्यू दिल्ली कालीबाड़ी में हम लोग जाते थे और न्यू दिल्ली कालीबाड़ी से वहां जाते थे। और आप ताज्जुब करोगे, कश्मीरी गेट जो ओल्डेस्ट पूजा है वो काठ में करके लाते थे। काठ मतलब वो जो हाँ, बैलगाड़ी करके आते थे और बिल्कुल आखिर में आते थे जब सब लोग आ जाएंगे। मील के मील ट्रकों, गाड़ियों में, बासों में ये होता था। अच्छा, वो जो आनंद था वो आज नहीं। में नहीं, आनंद वो नहीं है। जो पैसों की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि नहीं? पैसों की बात नहीं है, पैसे तो हमारे भी कम थी, पर हम सब एक साथ करते थे। हम मतलब ये पूजा मतलब हमारे पास इतनी बड़ी फेस्टिवल होती थी ये, जो हम सोते नहीं थे घर में, यहीं सारा दिन रहते। तब तो हमारे 20-22 साल की उम्र था, जवानी थी। आज भी जवान है वैसे आप? जवान तो हम रहेंगे जब तक रहेंगे। आज मेरा 70 साल हो गया है। 17 के लगते हैं आप। 70+। पर आज के 17 साल के बच्चे से ज्यादा जोश आप में। क्यों आज के जमाने में? क्योंकि आज के जमाने में बहुत बदलाव आ चुकी है। तो हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, हमारे जमाने में कुछ भी तो नहीं था। तो मनोरंजन का साधन भी क्या कह सकते हैं? क्या मैं भक्ति को ये नहीं कह रहा कि भक्ति नहीं है, पर मनोरंजन। स्टेज में सबसे बड़े बड़े आर्टिस्ट है, हेमंत मुखर्जी, मन्ना डे। हाँ, अच्छा, मन्ना डे साहब। सब हेमंत मुखर्जी, मन्ना डे, मुखोपाध्याय, ये सारे कौन नहीं आया? बड़े बड़े कलाकारों को आपने बुलाया। अमित कुमार जो किशोर कुमार के बेटे हैं। ये मेला ग्राउंड में आया, सब आए इसी मेला ग्राउंड में। अमित कुमार, हेमंत मुखोपाध्याय, ये दादा का जो देन है। और उससे पहले बीके दत्ता जी थे, उन्हीं मन्ना डे, किस किस का आर्टिस्ट का नाम बोलोगे, सारे इस पंडाल में आए हैं। क्लासिकल टाइम के। इसको छोड़ के जात्रा होता है। जात्रा किसको बोलते हैं? चारों तरफ खुला रहता है और वहाँ पे यात्रा, दिल्ली का ग्रुप जो है बहुत फेमस होता है, वो यात्रा होता था। वो कल्चर मेंटेन कर रहे हैं। अभी भी कुछ पंडालों में यात्रा होता है। और नाटक, ये जो देख रहे हैं, हम लोग छोटे थे, कॉलेज डेज में थे, हमारा एक क्लब था विवर्तनी गोष्ठी करके, तो ये हम लोग जो है वो नाटक करते थे। अच्छा, कैसे नाटक, उसका थीम क्या होता था? थीम क्या है, कोई भी हम अच्छा राइटर का थीम पकड़ लेते थे और उसको हम अच्छा डायरेक्टर हमें डायरेक्ट करते थे। अच्छा, आप थोड़े 1-2 रिकमेंडेशन दे पाए थोड़े बंगाली राइटर्स के, या फिर ऐसे कोई नाटक? यस, हमने शंभुरेश बसु का किया है, हमने आशापूर्णा देवी का किया है, हमने किस किस का नाम बताए, उसके सारे सबके जो फेमस नॉवल, महाश्वेता देवी, उनका जो नटसेल का है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर का डांस ड्रामा। हाँ, ये हमारा राजा का पाठ करता था। हाँ, 71 साल से लेकर 85 साल तक हमने रेगुलर ड्रामा या यात्रा किया है। 71 से लेकर 71 क्लब ही था, विवर्तन गोष्ठी क्लब था। हम इनको विवर्तन गोष्ठी का ये हमारे दादा होते थे। मतलब ये हम लोग छोटे थे ना, तो ये हमें फाइनेंस भी मिलता था, मतलब पैसा मिलता था। जैसे उस टाइम, ये मेरे को याद है, 750 रुपए हमें मिला था यहाँ पे एक्ट करने का। ठीक है, उस टाइम पे 750। 700 और ये कब की बात है दादा? ये 1980s 80s की बात। और तब 750 रुपए बहुत होते थे। हम जब टीम था, हमारा रिहर्सल है, चाय है, पानी है, वो खर्चा निकलता था। आपको बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ, ये जो period of economic revival, because when the बारिश जैसे मोदी जी जीएसटी कम कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये ऐसा ही एक पीरियड है कि लोग खर्चा करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। या जी जी, थैंक यू सो मच दादा, आप लोगों ने टाइम बता रहा हूँ। जी जी। एक बार ही हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था, तब स्टॉल हमारा आइडिया ही नहीं था। ये तपन बनर्जी, मैं और राजू दास, ये तीनों मिलकर स्टॉल का कल्चर लाए थे इधर, तब पैसा आया था हमारे पास। क्या बात है दादा, थैंक यू सो मच दादा, आपने अपना टाइम दिया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं 50 साल से ये क्लब चल रहा है ना, और इतने लोगों ने अपना योगदान इसमें दिया है, चाहे वो मेहनत की हो, किसी ने पैसा दिया है, किसी ने अपना खून दिया है, ये सब तभी इतना बड़ा 50 साल, दर्शकों, कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है किसी क्लब को चलाना, है ना। और वो भी एक इंस्टीट्यूशन को 50 साल तक, ठीक है, सेम एज इट इज मेंटेन नहीं हो पाता है, कुछ चेंजेस आते हैं, पर फिर भी 50 साल तक किसी क्लब को चलाना, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भी दिल्ली जैसे शहर में, है ना। कलकत्ता में होगा, हमें समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर है। अपने शहर से, अपने गांव से, अपने कस्बे से बाहर निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये सब कर पाना, इसके लिए सलाम है ना। और अपना कल्चर बचाना, ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है दर्शकों। तो हमने कमेटी की राय तो ले ली, है ना, पर हमारा चैनल एक क्लेम करता है,
कि ये चैनल जो है वो आप लोगों का है ना, आम जनता का है। तो आम जनता इस सबके बारे में क्या कहना चाहती है, हम उनकी बाइट भी लेंगे। बाइट तो क्या ही, बस उनसे बातें करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, आप जो इतने सज धज के आए हैं, है ना। और दर्शकों, मेरी लेफ्ट तरफ यानी कि दाई तरफ माँ की मूर्ति लगी हुई है ना। आप उनके चेहरे पे भी पर्दा देखेंगे, मैंने इनसे भी बात की है, तो ये पर्दा जो है वो 28 यानी कि 28 तारीख को खुलने वाला है, मेरे ख्याल से संडे है ना। तो अगर आप लोगों को टाइम मिले, अभी वीकेंड का टाइम है, सैटरडे संडे है ना, 2 दिन है, आप लोग ये पंडाल जरूर विजिट कीजिए और ये मस्ट विजिट है। अभी तो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले हैं, पीछे आप स्टेज अगर देखेंगे तो कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले हैं। मैं सूची भी आपको एक बार बता दूंगा कि कौन से दिन पे कौन कौन आने वाला है ना। बंगाल में एक लंबा दौर रहा है ना। बंगाल ने इस देश को, बॉलीवुड को अगर स्पेसिफिक अगर हम कहें तो बड़े बड़े गायक दिए हैं, है ना, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े गायक दिए हैं, तो वो सभी आपको वहां पे दिखेंगे, है ना। म्यूजिक और मिष्ठान, अच्छा मिष्ठान की बात पूछना रह गया, पर ठीक है, अब मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा और हम लोगों से बात करेंगे, है ना। तो आइए चलते हैं, हम लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि हम डीयू के छात्र हैं और हमारे साथ यहाँ पे और भी डीयू के लोग हमें यहाँ पे मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे दर्शक जो ज़्यादातर हैं वो डीयू के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सोचा कि इनसे भी थोड़ी बातचीत की जाए कि दुर्गा पंडाल में, है ना, जो ये सब इतना जोश के साथ आई है, इतना अच्छे से तैयार होके आई है, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या रहता है। तो आप कहाँ से हैं, ये सब अगर थोड़ा सा बता दे तो अच्छा रहेगा। मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ मैं। अच्छा, दुर्गा पंडाल में आप पहली बार आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, पहली बार है आपका ये। कैसा है एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब्स अच्छी हैं। वाइब अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, जब ये लोग कहते हैं कि वाइब अच्छी है, तो इससे लोगों को क्या समझना चाहिए कि किस सेंस में? कि एक आपको कहीं आके बहुत अच्छा लगे, फीलिंग होती है, वाइब क्राउड अच्छा होता है। तो अच्छा, आप पहली बार है आपका, है ना, तो बंगाली कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से जान रही हैं या पहली बार, या आपके कोई दोस्त है जो बंगाली है? नहीं, मेरा दोस्त है बंगाली है, पर अभी बात नहीं हो रही है। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा पर्सनल रीजंस में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे आपके, है ना। तो आप कहाँ से, ये सब अगर आप थोड़ा सा बता दें। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी में? कानपुर से। तो पहली बार है या फिर पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम यहाँ। पहली बार है। कैसा था, एक्साइटमेंट कैसी थी कि हाँ ये एक्साइटेड हूँ, मैं अभी आई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अरे एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो ये एक्साइटमेंट फर्स्ट ईयर में नहीं था? फर्स्ट ईयर में मौका नहीं मिला, बीमार हो गई थी उस टाइम। पानी की दिक्कत तो है दिल्ली में। जॉन्डिस हो गया था क्या? वो फूड पॉइजनिंग। हाँ, ये होता है ना, डीयू में जो भी रहेगा एक ना एक बार उसको फूड पॉइजनिंग होती है, एक ना एक बार जॉन्डिस हो जाता है, ये सब लीवर की भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, उस पर बाद में जाएंगे यार, है ना। इतना अच्छा माहौल है। हाँ, तो आप कहाँ से, ये थोड़ा सा बता दें। आई एम फ्रॉम एमपी, ग्वालियर। एंड एमपी में ग्वालियर से? हाँ जी। क्या बात है, मराठाओं जो भी अलग हुए थे वो एक वहाँ पे थे वो? अब इतना तो नहीं पता, बट हाँ ठीक है। और अच्छा, एमपी, अच्छा मैं थोड़ा सा एमपी के बारे में, है ना, लोगों को बहुत अच्छी जगह है पर बहुत अंडररेटेड है। बहुत ज्यादा अंडररेटेड। हमारे यहाँ फ्लड्स नहीं आते, हमारे यहाँ ऐसा कुछ बड़ा क्लाइमेट डिसऑर्डर, डिजास्टर नहीं आता, ठीक है। साइकोलॉजी स्टूडेंट में डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद फिर हमारा ऐसा लैंग्वेज का कुछ बैरियर नहीं है, सब हिंदी बोलते हैं या फिर एकदम कुछ अपनी अपनी लैंग्वेज बना के बोल लेते हैं। एवरीवन इज चिल, जिसको जो बोलना है। इंदौरी पोहा मैंने सुना बहुत फेमस, आपके यहाँ पे है? हाँ, लाइक मैं ग्वालियर से हूँ, तो इंदौरी पोहा मैंने नहीं खाया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट का पोहा मिलता है, थोड़ा मीठा होता है हमारे यहाँ का पोहा, जलेबी के साथ और दही जलेबी। दही जलेबी ये भी नहीं सुना होगा यार, दिल्ली वालों ने कुछ नहीं सुना है। अच्छा, सॉरी। थोड़ा सा एक्साइटमेंट दर्शकों आप देख सकते हैं लोगों में दुर्गा पंडाल में कितना है। हमारे माइक को भी तहस दही जलेबी का एक्साइटमेंट है, क्योंकि दिल्ली में नहीं मिलती दही जलेबी। मेरा पिछले साल जो मेरा रूममेट था वो तेलंगाना से था, वो दही चावल खाता था, है ना, और मुझे पता भी था ये दही और देखो, जलेबी के ऊपर मोस्टली लोग रबड़ी डालते हैं या दूध डालते हैं, उसकी जगह दही डालो तो इट गिव्स अ स्वीट एंड सार टेस्ट, तो एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ, यू कैन ट्राई। अच्छा, हम कभी ट्राई करेंगे। जलेबी लेके आएंगे, सत्य निकेतन में मिलती है, और उसके ऊपर थोड़ा दही डाल देंगे। अच्छा, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि कहाँ से हैं ये सब। अगर मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश। नवाबों का शहर जी। तो
हाँ, नवाबों का शादी में पहले आप पहले हम, अच्छा नहीं, वहाँ पे पहले आप वाला कल्चर लगता है, बट हाँ पहले हम ही होता है वहाँ पर भी। हाँ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, पर है नहीं यहाँ पे, इसलिए मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। इतना बढ़िया लोगों ने मुझे कहा है कि मेरी स्माइल आप कहने में मुस्कुरा नहीं हो। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हाँ वो भाई, नहीं मुस्कुरा रही अच्छा, ना। मुझे लगा मुझसे कह नहीं, मैं कह रही हूँ मैं कि लखनऊ में नहीं तो मुस्कुरा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो आपको दुख है कि आप लखनऊ में नहीं और डीयू में? हाँ, मतलब डीयू में होने का दुख नहीं है, पर लखनऊ में ना होने का दुख है। दुर्गा पंडाल का कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। पहली बार आई है या पहले भी आई? यहाँ पे पहली बार है दिल्ली में, लखनऊ में पहले जा चुकी हूँ मैं। लखनऊ में दुर्गा पंडाल होता है, यूपी में भी? हाँ, यूपी में क्यों नहीं होता भैया? यूपी में ही सबसे ज्यादा होता है, लाइक ऑब्वियसली बंगाल के बाद यूपी में। Controversial बात बोल दी आपने, कंट्रोवर्शियल बात। LSR के ये साथ जो में ये controversy जो पंगे नहीं। बोलना तो नहीं चाहिए, पर एलएसआर में मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तभी इन्होंने सेक्युलरिज्म कह दिया। मैंने इस वजह से कहा था क्योंकि जो दुर्गा पूजा या फिर दुर्गा पंडाल जो होते हैं ना, वो ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा होते हैं, है ना। बिहार ले लिया, ओडिशा, नहीं, नहीं भैया, बंगाल। ऐसे तो आप त्योहार किसी स्पेसिफिक रीजन को नहीं दे सकते। हर किसी की अपनी अपनी वो होती है ट्रेडिशन फॉलो करने की। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो जस्ट वन ट्रेडिशन। मुझे जहाँ का ट्रेडिशन अच्छा लगा है, मे बी पूरे रीति रिवाजों से नहीं, बट अपने टर्न ढंग से मैं उसको सेलिब्रेट कर सकती कल्चर का मतलब भी यही होता है। हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। डेली लाइफ के जो भी डेली प्रैक्टिसेस हैं, फोटो खिंचवानी है यार, ड्यूज टू बस उनसे, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा कि उनसे बात नहीं की हमने। अरे बस थोड़ा सा कि कैसा एक्साइटमेंट है, क्या है वो सब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ पे पहले भी आ रही एक्साइटेड फोटो खिंचवाने? हूँ। नहीं, यहाँ आने के लिए भी। यहाँ आने के? हाँ, और मैं जयपुर। जयपुर राजस्थान से। वहाँ पे ऐसा कुछ था या फिर ये पंडाल पहली बार आई या पहले भी आ चुकी हैं आप? मैं दिल्ली में पहले आ चुकी हूँ यहीं पे, और जयपुर में नहीं गई कभी। जयपुर में होता है या फिर? इतना अच्छा, नहीं। नवरात्रि के बारे में कुछ बताइए कि ये टाइम पे जयपुर में कुछ ऐसा कुछ खास होता है? नहीं, बस घर में सब पूजा करते हैं, और डांडिया बहुत होता है, पर ऐसे पंडाल और दुर्गा पूजा नहीं होती, सिर्फ डांडिया होता है। दांडिया होता है। तो वेस्टर्न पार्ट में, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा था, वेस्टर्न पार्ट में नवरात्रि होती है, ईस्टर्न पार्ट में दुर्गा पंडाल, और नॉर्थ में आप आएंगे तो थोड़ी सी पैट्रियार्की तो नहीं कहूँगा, पर रामायण चलती है, रामलीला चलती रहती है। एलएसआर से तो मैंने सोचा कि नाम ले लेता हूँ पैट्रियार्की का। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे पैट्रियार्की के बारे में? फोटो खिंचाना है। तो दर्शकों, मैं पंडाल का ऐसे दौरा ले रहा था, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, माँ की मूर्ति कहाँ पे है, स्टेज कहाँ पे, ये सब देख रहा था, है ना। मैं बंगाली मिष्ठान भी ढूंढ रहा था कि मेरे फेवरेट रसगुल्ले, ये सब मिष्टी दोई, ये सब कहाँ पे है। पर मेरी नज़र एक बोर्ड पे पड़ी, है ना। और अभी अभी मेरे कैमरामैन ने ये भी बताया कि कल सैटरडे है और संडे, परसों संडे है। तो मैंने सोचा कि यार, ये अगर किसी को कल्चर में इंटरेस्ट है ना, गानों में इंटरेस्ट है, और उन्हें अपना थोड़ा सा समय एक ऐसी जगह पे व्यतीत करना है जहाँ पे वो अलग कल्चर के बारे में जान सके, तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि एक बार ये बोर्ड की तरफ नज़र डालें, वो, है ना। आप देख सकते हैं 26, इसका मतलब आज से कल्चरल फेस्टिवल्स यानी कि जो भी प्रोग्राम होने वाले हैं वो शुरू हो चुके हैं। आखिरी होने वाला है 1 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा है ना, गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर को दशहरा भी है, नवमी। अभी अभी दादा जो भी बातें बता रहे थे कि जो भी आखिरी के 4-5 दिन होते हैं, उसी में पूजा जो होती है वो अपने चरम पर होती है। तो हम देख भी सकते हैं कि आज से शुरू हुआ है और 1 तारीख तक रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें कई लोग दिख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अब हम लोगों से भी थोड़ा वार्तालाप करें, वो जो इतना सज धज के आए हुए हैं। सॉरी, मैं आप लोगों की बातों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरे नहीं, तो बस मैं छोटी सी कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा, है ना। नाम, आप कहाँ से हैं, ये सब अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। विराट, बिहार से हूँ मैं। कहाँ से? बिहार से। अच्छा, तो दुर्गा पूजा आपके लिए नया एक्सपीरियंस है या आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया? नहीं, बहुत पहले से। एक्चुअली मेरे पापा अध्यक्ष है वहाँ पे, पंडाल का वो होता है, तो मेरे को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो कुछ यादें बता पाएंगे कि बचपन की यादें? बहुत सारी यादें। आप कौन कौन सी? दोस्तों यारों के साथ गेड़ियाँ मारना, ये सब, खाना खाना रातों में? हाँ, बहुत 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 बहुत। अच्छा, ये इनके दोस्त ही हैं, है ना, दोनों दोस्त बगल में खड़े हैं, पर आप नहीं आ रही हमारे कैमरा के सामने, आप शर्मा के चली गई है। ये पहला एक्सपीरियंस है इनके लिए। अच्छा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। आप कहाँ से हैं ये भी बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नाम? यूपी आजमगढ़। यूपी में आजमगढ़ से। अच्छा, तो आपके लिए पहला एक्सपीरियंस है ना, कैसा लग रहा है, मौज आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा रिग्रेट लग रहा है कि मतलब यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है कि यहाँ पे अभी खुला नहीं है, तो हमें पता नहीं था। 28 को है ये। होता तो हम उसी दिन आते। अच्छा, थोड़ी कोई बात नहीं, हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होने वाले, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड एक्साइटेड तो है हम लोग, पहली बार। अच्छा, बंगाली कल्चर
कब से होने वाला है? अरे पूछ रहा हूँ कब से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं भाई, कैमरे पे होगा सब कुछ। अपना 7:30 बजे हो रहा है, वहाँ पे ही है। हाँ अच्छा अच्छा, अभी अभी इन्होंने बताया कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ये थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बता पाए तो। जो सब करते हैं वही है, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, नए नए चीज़ें देखने, हर साल कुछ ना कुछ नए पंडाल बनते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं। अच्छा, अभी मैं सुन रहा था 500 पंडाल हो चुके दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे अलग अलग बनते हैं। कोलकाता में तो हर साल कंपटीशन भी होती है इस पे। आप कहाँ से? मैं रांची। रांची से? मेरा एक दोस्त है झारखंड। हाँ, हमारे तरफ काफ़ी ये धूमधाम से होता है। यहाँ तो काफ़ी कम भीड़ देखने को मिल रही है, बट हमारे तरफ काफ़ी भीड़ रहती है। मतलब माँ के दर्शन के लिए बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। अच्छा, बचपन की कुछ यादें बता दो यार प्लीज। बचपन की यादें क्या, अब कुछ तो कारस्तानी हुई होगी यार, ऐसा हो नहीं सकता 10 दिन का इतना लंबा समय। ऐसा नहीं है, फैमिली के साथ घूमता था तो ऐसा कुछ ज़्यादा करने को भी नहीं रहता था, एंड दोस्तों के साथ रहता था तो ठीक। फैमिली मैन है आप? हाँ, और क्या। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और हमसे बातें की। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपने यारों के साथ आ रहे हैं, मित्रों के साथ आ रहे हैं, है ना। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश भी हो रही है ना। तो अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे आप आइए। गाने चल रहे हैं पीछे, है ना, बंगाली गाने चल रहे, इतने मधुर कि मौज ही आ रही है। क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे कहाँ कंटिन्यू करना है, क्योंकि इतनी बातें कर ली है लोगों से, उन अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जब हम जानते हैं, है ना, तब एक अलग ही आनंद आता है। और खास करके किसी भी कल्चरल जगह पे आके उस कल्चर के लोगों के साथ बात करके तो आनंद आता ही है, पर बाहर से जो हम जैसे हैं, है ना, जो बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने ये कल्चर नहीं देखा है, उनकी इस कल्चर को लेके क्या राय है, ये जानना हमारे लिए ज्यादा महत्व का होता है और आप तक पहुंचाना। तो दर्शकों, मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सैटरडे संडे है, वीकेंड का टाइम है ना, आप टाइम निकालिए और इस पंडाल पे जरूर आइए। 50 साल पुराना पंडाल है ना। और यहाँ पे प्रोग्राम भी होंगे, तो शाम के टाइम आइएगा, सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम आएगा। मैं आपसे ये क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं कहेंगे पर आपको सुझाव देना चाहूंगा कि शाम के टाइम आएगा, अच्छी अच्छी लाइटिंग है, खाने पीने का सब इंतजाम है, पार्किंग का भी सब इंतजाम है, आपको अच्छा लगेगा।